गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज बात करने वाले हैं हम लोग क्लास 12 के लिए जो आपका चैप्टर साढ़े चल रहा था 4 चैप्टर्स आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारी जो है मिसलिनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली रहने वाली है। इसमें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसे उन्हें हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, इस वीडियो में हल करने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर देंगे, अपने मित्रों में अधिक से अधिक से शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका क्या है, देखिए आपके सामने है पहला प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि सार्डिक एक आपके सामने बनी हुई है, थीटा से स्वतंत्र है, यानी इस सार्डिक का मान जो है जब हम इसका प्रसार करेंगे तो जो प्रसार आएगा वो थीटा से स्वतंत्र आएगा, जिसमें थीटा शामिल नहीं होगा। आइए बात करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने हमने एक सार्डिक को ले लिया है, इसे हमने डेल्टा त्रिभुज बराबर यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रसार करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रसार करने वाले हैं, विस्तार करने वाले हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा प्रथम पंक्ति के सापेक्ष अगर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x। देखिए तो ये हो जाएगा x का गुणा x के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर और -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। देखिए इसको आप हिडन करेंगे तो x का गुणा यहाँ हो जाएगा तो माइनस का x साइन थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा इस तरीके से। फिर आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसको आप छुपाएंगे तो माइनस का साइन थीटा प्लस का हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। ये आपका बन के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस चिन्ह आप कॉमन ले सकते हैं, एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ गुणा करिएगा तो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ गुणा कराएंगे तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ, और यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं जो सर्वसमका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका मान आपका 1 होता है। तो ये माइनस का x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। गुणा कर दीजिए तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस का x हो जाएगा प्लस x मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। देखिए माइनस का एक्स क्यूब माइनस का x प्लस x हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा। देखिए ये थीटा से बिल्कुल स्वतंत्र है तो लिख देंगे अतः डेल्टा थीटा से स्वतंत्र है। थीटा से क्या है, स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते थे। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 जो है, इस डिटर्मिनेंट का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। जो आपके सामने डिटर्मिनेंट बनी है, इस डिटर्मिनेंट का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रसार कर देंगे। देखिए जब प्रसार आप करेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, उसके साथ इनका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 0। देखिए यहाँ प्लस होता है, ये माइनस, ये आपका क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। देखिए इसे छुपाइएगा तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फा हो जाएगा और इधर गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका प्लस होता है लेकिन ये संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन अल्फा, इसे आप छुपाइएगा, यहाँ गुणा करेंगे
देखिए माइनस का साइन अल्फा और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब यहाँ गुणा कराएंगे देखिए, तो साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखिएगा। देखिए यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ सॉल्व करिएगा, देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा आप, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन अल्फा कॉमन लेंगे, माइनस का साइन अल्फा आप लोग कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बच जाएगा। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से देखिएगा आप लोग, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से आप कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बच जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा आपका है, जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, उसका मान आपका 1 हो जाता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई 1 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर हम लोग 5 की बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 को आज हम बाद में करने वाले हैं। पहले आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, सिंपल से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इसलिए इन्हें पहले सॉल्व कराता हूं, बाद में हम लोग क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए बात करते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है, इसे आपको हल करना है। देखिए हल करेंगे तो यहाँ पर प्रसार कर दीजिएगा। जब आप प्रसार करेंगे देखिए एक्स, यहाँ गुणा हो जाएगा, देखिए बाई का गुणा एक्स प्लस बाई में होगा तो हो जाएगा एक्स बाई प्लस आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का यहाँ गुणा होगा एक्स का एक्स में तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ माइनस का बाई आएगा, प्लस माइनस प्लस होता है तो इसको आप छुपाएंगे तो यहाँ बाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस बाई। देखिए इस तरीके से आप छुपाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, फिर आप बाई का करेंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स वाई माइनस का एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर, ये आपका रहने वाला है। आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए यहाँ एक्स वाई से आप एक एक्स वाई को कैंसिल कर दीजिएगा, यहाँ देखिए कुछ और कैंसिल होगा नहीं, गुणा करेंगे, जब आप गुणा कराएंगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ माइनस का बाई क्यूब हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा, यहाँ प्लस का एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ गुणा कराएंगे, देखिए पहले x का गुणा कराते हैं तो x क्यूब हो जाएगा, सॉरी माइनस का x क्यूब हो जाएगा और माइनस का x स्क्वायर बाई हो जाएगा, फिर x का गुणा कराएंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद बाई का गुणा कराएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस का एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का वाई क्यूब हो जाएगा, ये आपका बनेगा। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई, तो एक्स स्क्वायर बाई से एक्स स्क्वायर बाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स बाई स्क्वायर से एक्स बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा एक्स स्क्वायर बाई, तो एक्स स्क्वायर बाई से ही एक्स स्क्वायर बाई कट जाएगा, एक्स बाई स्क्वायर से ही एक्स बाई स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब मिलकर हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब, इसी प्रकार से वाई क्यूब और वाई क्यूब मिलकर हो जाएगा माइनस का 2y क्यूब। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं तो आपका एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार की जो भी आपको सारणी दी जाती है उनका आपको सिर्फ प्रसार करना होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो आपकी प्रॉपर्टीज थी, जो आपके गुणधर्म थे वो आपके हटा दिए गए हैं सिलेबस से, तो आपको अब इस प्रकार से क्वेश्चंस को हल करना होता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
देखिए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की। छठा प्रश्न रहने वाला आपका। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या है? एक डिटरमिनेंट है आपके सामने। इस डिटरमिनेंट का आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस डिटरमिनेंट का हम लोग मान ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रसार करना है। यहाँ पर जब आप प्रसार करेंगे, देखिए 1 के सापेक्ष यहाँ हो जाएगा, 1 का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। उसके बाद माइनस का x आ जाएगा या x प्लस वाई हो जाएगा और इस 1 का गुणा वाई के साथ तो माइनस का वाई हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस वाई, इसको करेंगे तो माइनस का x प्लस का x हो जाएगा, माइनस का x माइनस का y हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप y से y कैंसिल कर दीजिए, x से x कैंसिल कर दीजिए, यहाँ होल स्क्वायर खोलिएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का xy, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 2xy में से xy घटाएंगे तो आपका क्या बच जाएगा? xy बच जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप इसी प्रकार से हल करिएगा। आइए बात करने वाले अपने अगले प्रश्न की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर आपका 3 है। देखिए हमने आपको पहला प्रश्न कराया, दूसरा प्रश्न कराया, उसके बाद हमने आपको पांचवा और छठा प्रश्न कराया। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 पर, जो आपका इस बार क्वेश्चन जो था वो यूपी बोर्ड के एग्जाम परीक्षा में पूछा गया था। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यदि ए इनवर्स, आपको एक अवयव दिया गया, एक मैट्रिक्स दी गई है, ए इनवर्स दिया गया है। तो ए इनवर्स आपको बताया गया है तथा अवयव एक बी बताया गया है। तो आपसे कह रहा है कि ए बी का होल इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए बी का होल इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं जब आप दो मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करते हैं तो आपका क्या हो जाता है? आपका बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाता है। अब ए इनवर्स आपको मालूम है तो आप बी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? बी इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी इनवर्स निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए अवयव बी आपके सामने है। बात करते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट बी की। तो डिटर्मिनेंट बी आपका क्या बनेगा? देखिएगा ये 1 2 -2, ये -1 3 एंड 0 0 -2 1 हो जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 1 3 बन जाए 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का गुणा 0 में तो माइनस का 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2, इसे आप छुपाएंगे तो माइनस का 1 -0 माइनस का 2, ये आप सॉल्व करिएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस का 0 सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। ये माइनस का गुणा -1 का गुणा -2 के साथ तो प्लस का 2, या 2 का गुणा 2 के साथ तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये 5 माइनस का 4 आपका कितना बनेगा? 1 बनेगा। डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका ए इनवर्स जो होगा वो आपका पॉसिबल होगा। क्या होगा? इसका बी इनवर्स जो होगा वो क्या होगा? पॉसिबल हो जाएगा। ए इनवर्स तो आपको दिया ही गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले अवयव बी के सेकंड की। बी के जब सेकंड की बात करेंगे तो देखिए C11 की बात करेंगे तो 1 और 1 2 तो का प्लस रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं C12 की, तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से आप जानते हैं चिन्ह आप बनाना सीख चुके थे। ये आपकी विविध एक्सरसाइज है। इसका जो भी क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी होंगे वही मैं सॉल्व कराने वाला हूं। देखिए 11 की बात करेंगे तो प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को आपको छुपाना होता है। देखिए प्रथम पंक्ति ये होती है, प्रथम स्तंभ ये होता है। तो 3 0 -2 1 3 0 -2 एंड 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो -1 0 0 1 हो जाएगा, -1 0 0 एंड 1 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए तो 3 बन जा 3 हो जाएगा, माइनस का 0 ये आपका 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस, ये माइनस का 1 और -0 तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं आगे। C12 के बाद आता है आपका नंबर C13 का, तो ये देखिए प्लस हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अब आपको प्रथम पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपाना है। तो प्रथम पंक्ति और तीसरा स्तंभ की बात करेंगे, माइनस का 1 3 0 एंड -2 हो जाएगा, माइनस का 1 3 0 एंड कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। देखिए अब इसे सॉल्व करिएगा तो यहां गुणा करेंगे तो 2 -0 कितना हो जाएगा?
सॉरी 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं दूसरी पंक्ति के लिए, तो C21 की बात करेंगे, 2 और 1 3 माइनस हो जाएगा। उसके बाद C22 की बात करेंगे तो देखिए प्लस हो जाएगा। उसके बाद C23 की बात करेंगे, देखिए 3 और 2 5, तो आपका माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छुपाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की बात करेंगे, 2 माइनस 2 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 माइनस 2 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्तंभ छुपाइएगा तो 1 माइनस 2 1 माइनस 2 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 0 और आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे तो 1 2 0 माइनस 2 1 2 0 माइनस 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। जब आप सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2 बन जा 2, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आपका माइनस ही रहेगा 4। ये सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 2 तो प्लस का 2 बन जाएगा। यहाँ देखिएगा 1 माइनस 0 तो आपका 1 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस, यहाँ माइनस का 2 माइनस का 0 तो आपका प्लस का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं तीसरी पंक्ति के लिए, तो आपका हो जाएगा C31 हो जाएगा। देखिए अब 4 हो जाएगा तो प्लस, यहाँ पर C32 की बात करेंगे तो आपका माइनस, उसके बाद C33 की बात करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आप सेकंड की बात करते हैं। अब देखिए तीसरी पंक्ति को छुपाना है, प्रथम स्तंभ को छुपाना है। तीसरी पंक्ति को छुपाएंगे, प्रथम स्तंभ को छुपाएंगे तो 2 माइनस 2 2 माइनस 2 हो जाएगा, 3 एंड 0 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्तंभ को छुपाइएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 0 हो जाएगा। उसके बाद तीसरे स्तंभ को छुपाएंगे, 1 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 और 3 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए यहाँ 0 का गुणा तो 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है, ये माइनस का 6 तो प्लस का 6, ये कितना जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस, ये आपका 0, ये आपका माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ माइनस ही रहेगा तो आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 माइनस का, ये माइनस का 2 तो प्लस का 2 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिएगा बात करते आगे हम लोग इसकी आव्यूह बी के सहखंडों से बना आव्यूह, ये आपका सी मान लेता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा। अब आपको पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति के मान रखने हैं। 3 और 1 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका 6 2 5 हो जाएगा, 6 2 5 हो जाएगा। ये आपका बन के आएगा क्या, ये आपका सहखंडों से बना आव्यूह आपका निकल के आ गया। आप एक बार इसे देख सकते हैं, ये आपका रहने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं आगे आपसे किस प्रकार से, देखिए उस पर एक बार बात कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं देखिए आगे। अब हम यहां बात करने वाले हैं किसकी, एडजॉइंट बी की। एडजॉइंट जब आप बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज करेंगे तो 3 1 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका 6 2 5 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट बी निकल के आ गया। बात करते हैं बी इनवर्स की, तो बी इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी, एडजॉइंट बी हो जाएगा। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए बी का मान आपने निकाला कितना था, 1 था, तो 1/1 हो जाएगा। यहाँ एडजॉइंट बी का मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5। ये आपका हो गया क्या, बी इनवर्स हो गया। अब आपको ए इनवर्स दिया गया है और आपको बी इनवर्स हमने निकाल लिया। तो देखिए इसे हम थोड़ा रफ कर लेते हैं। इधर देखिएगा आप लोग, देखिए अब आपसे कह रहा क्या, आपको ए बी का होल इनवर्स बताना है। तो ए बी का होल इनवर्स आपका हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स और बी इनवर्स का मान रख देना है। ए इनवर्स का मान रखेंगे, बी इनवर्स का मान रखेंगे। देखिए बी इनवर्स का मान आपका कितना है, 3 2 6 1 1 2 2 2 5। उसके बाद यहां देखिएगा 3 -1 1 -15 6 -5 हो जाएगा, 5 -2 एंड 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका रहेगा।
सॉरी, देखिए आगे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, गुणा कराते हैं। तो आप जानते हैं गुणा को हम इस तरीके से कराते हैं, 3 का गुणा 3 के साथ तो 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 3 प्लस का 12 माइनस का 12 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा कितना, 3 प्लस माइनस का 10 प्लस का 12। इस तरीके से आप लोग गुणा कराएंगे। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 3 फिर माइनस 15 प्लस का 10, फिर माइनस का 1 6 एंड माइनस का 4 हो जाएगा। इस तरीके से 1 माइनस 5 एंड 4 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस का 30 और उसके बाद 25 हो जाएगा। गुणा कराएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 2 माइनस का 10 प्लस का 10, इस तरीके से ये आपका 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ 9 बच जाएगा। ये आपका माइनस का 3, देखिए ये 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 बचेगा। यहाँ देखिए 13 में से 15 घटाएंगे तो आपका माइनस का 2 बच जाएगा। यहाँ देखिए ये 5 हो जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये आपका देखिए 4 और 1 5 माइनस 5 तो आपका 0 हो जाएगा। 31 में से आप लोग 30 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 12 तो आपका 0 हो जाएगा। ये आपका देखिए कट जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 2 बचेगा। इस तरीके से ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका ए बी का होल इनवर्स निकल के आ गया। 9 माइनस 3 5 माइनस 2 1 एंड 0 1 0 2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस प्रश्न का आंसर आप इस प्रकार से निकालते थे। ये क्वेश्चन इस बार आपका 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चंस आपके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप लोग तैयारी रखिएगा। आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको प्रत्येक चैप्टर का वन शॉट लेकर आऊंगा मैं। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उस चैप्टर से उन क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। अभी आप हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। आइए बात करते हैं इस एक्सरसाइज के एक और प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए इस बार भी एक ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया था जो विवादित क्वेश्चन था, जबकि आपका कोर्स जो था, जो सिलेबस था, उस सिलेबस में से आपका जो था वो आपका प्रॉपर्टी जो आपके थी, प्रगुण जो थे आपके वो हटा दिए गए थे, लेकिन आपका क्वेश्चन वहीं से बन गया था। लेकिन उस क्वेश्चंस को लगाने का एक और तरीका था। क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था लेकिन उस क्वेश्चंस को लगाने का जो एक तरीका था, उस तरीके की हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए वैसे हम लोग क्या करते थे, प्रगुण को इस्तेमाल करते थे। जो प्रॉपर्टी थी सारे की डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी थी उसको हम प्रयोग करके क्वेश्चन का आंसर इजीली से निकाल सकते थे। लेकिन अब जो प्रॉपर्टी जो आपकी थी वो सिलेबस से आपकी हटा दी गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से करेंगे आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर, तो देखिए बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको हम जब प्रॉपर्टी से लगाते थे तो बहुत ही इजीली से लगा सकते थे। यहां पर देखिए क्या करने वाले हैं, इसका हम लोग प्रसार करने वाले हैं। क्या करेंगे, इसका हम लोग प्रसार या विस्तार कर देंगे। देखिए अब आप प्रसार जब करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, फिर आपको गुणा करना है इन दोनों नंबर्स का। तो देखिए गुणा करने का, सी का गुणा करिए पहले, तो यहां हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर उसका बाद हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए की का 4 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस। उसके बाद गुणा करेंगे तो आपका बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बनेगा। अब देखिए माइनस का ए स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसे आपको छुपाना है, तो b का गुणा इसमें हो जाएगा तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आप b पे घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ आपको छुपाना तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो b स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर तो गुणा करिएगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर गुणा करेंगे तो सी पे घात 4 हो जाएगी और माइनस हो जाएगा आपका क्या, माइनस का ए स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप सॉल्व कर दीजिएगा, देखिए क्या कैंसिल हो सकता है। यहां बात करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा कराएंगे, जब आप गुणा कराएंगे इस ब्रैकेट में देखिए क्या हो जाएगा, बी का गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर,
फिर आप b का गुणा यहाँ कराएंगे तो हो जाएगा आपका a पे घात 4 b स्क्वायर हो जाएगा। a पे घात 4 b स्क्वायर अगर हो गया है तो यहाँ गुणा कराइएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर b पे घात 4 हो जाएगा। फिर c का गुणा कराएंगे, देखिए क्या हो जाएगा c पे घात 4 a स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ गुणा कराएंगे a पे घात 4 c स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट कंडीशन में गुणा हो चुका है। यहाँ गुणा कराएंगे, देखिए a पे घात 4 b स्क्वायर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर b पे घात 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ गुणा कराइएगा तो माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर b c पे घात 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a की घात कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बार आप चेक कर सकते हैं किस क्या क्या कंडीशंस आपकी बच सकती है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए a की घात 4 b स्क्वायर, a की घात 4 b स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर b पे घात 4 a स्क्वायर b की घात 4 कैंसिल हो जाएगा, c की घात 4 a स्क्वायर हो जाएगा, c की घात 4 c स्क्वायर। सॉरी देखिए यहाँ पर ये आपका प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस रहेगा, यह भी आपका क्या रहेगा माइनस रहेगा। इस प्रकार से थोड़ा आप देख सकते हैं। देखिए ये c की घात 4 a स्क्वायर c की घात 4 a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद a की घात 4 c स्क्वायर कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप जोड़ लीजिए क्या क्या बचा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आपके कितने पद हैं 4 पद रहेंगे, तो आपका आंसर जो बनेगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर आपका c स्क्वायर बनेगा। देखिए इस प्रश्न को इस प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक दो प्रश्नों को और हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं आगे अपने इस प्रश्न पर। आपके सामने एक प्रश्न है, यदि -9 इस समीकरण का एक मूल है तो अन्य दो मूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं किस प्रकार से इसका आंसर बनेगा। देखिए ये लिखा हुआ डिटर्मिनेंट आपके सामने x3 7 2x2 और यहाँ 7 6x हो जाएगा, इक्वल टू में आपका क्या है 0 है। अब आपको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट का प्रसार कर देना है। देखिए बात करते हैं प्रसार करने की, तो आपका x हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे तो x का x में x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 12, यहाँ माइनस का 3, इसको आप छुपाएंगे तो आपका 2x हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस का 7 आप देखिएगा यहाँ करेंगे तो 12 माइनस का 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए x की घात कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें तो x की घात 3 माइनस का 12x हो जाएगा, ये आपका 6x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 42 हो जाएगा, ये आपका 84 हो जाएगा, माइनस के 49x हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पर x क्यूब, ये 6 12 6 18 18 और 49 18 और 49 आप ऐड कर दिएगा। 18 में जब आप 49 ऐड करेंगे तो आपका ये 67 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 67x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 67x हो जाएगा। यहाँ आप ऐड करिएगा तो प्लस का आपका हो जाएगा 6 8 4 12 126 हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या है, एक त्रिघात समीकरण आ गया। क्या आ गया, एक त्रिघात समीकरण है। इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे इस -9 के हिसाब से। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर आप क्या कर सकते हैं उस पर आप देखिएगा। देखिए यहां पर चूंकि -9 समीकरण का एक मूल है, अब समीकरण का एक मूल है तो ये आपका x + 9 = 0 हो जाएगा। देखिए अब x + 9 का हम क्या करेंगे, यहां पर इसमें डिवाइडेशन करते हैं। x + 9 का जब डिवाइडेशन आप करेंगे तो देखिए क्या बन के आएगा, x³ माइनस का 67x + 126। देखिए यहां हो जाएगा x स्क्वायर, तो x³ प्लस का 9x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस इसे कैंसिल करेंगे तो माइनस के 9x स्क्वायर माइनस का 67x, ये आपका माइनस का 9x माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 81x, ये प्लस। देखिए यहाँ आप घटाएंगे 11 में से 7 4 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 7 7 में से 1 6 घटाएंगे तो आपका 1 14x बचेगा, प्लस का कितना 126 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका 14 बार जाएगा तो आपका 14x हो जाएगा, 14 × 126 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप कैंसिल कर सकते हैं तो ये आपका बन जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर जो आपका द्विघात समीकरण आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको आपको सॉल्व कर देना है। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 2x प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लीजिएगा, x माइनस 7 माइनस 2, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x माइनस 7 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस समीकरण के जो दो मूल रहेंगे वो आपके 7 और कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे, आपको ये विविध एक्सरसाइज में हमने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं, जिसमें आपका जो तीसरा प्रश्न था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इस बार ये क्वेश्चंस आया हुआ था। अब हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे वो आपका जो चैप्टर रहेगा वो आपका सातत्य और अवकलनीयता रहेगा। हम लोग अब बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 पर, जो आपका रहेगा सातत्य और अवकलनीयता। यहाँ से आपका 44 नंबर का जो पोर्शन शुरुआत होगी, इसे आप लोगों को अच्छी प्रकार से सीखना होगा। देखिए अगर आप इस टॉपिक को जो मैं शुरू करूंगा आगे, आपका सातत्य और अवकलनीयता, जो आपका डिफरेंशियबिलिटी का जो आपका है, डिफरेंशियल का जो आपका पोर्शन है, वो आपका अगर अच्छी प्रकार से आ रहा है, वो आपको तभी अच्छी प्रकार से आ सकता है जब आपको टिक्नोमेट्री बहुत ही अच्छी तरीके से आती है, उसके फॉर्मूले आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से याद हैं। तो हम लोग उसको शुरुआत करेंगे, आपसे बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। जो भी कॉन्सेप्ट उसके रहेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चंस उसके रहेंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। एकदम बेसिक से हम आपको डिफरेंशियल्स बताने वाले हैं, किस प्रकार से डिफरेंशियल्स करते हैं। लगभग आपकी 10 से 15 वीडियो लेके आऊंगा डिफरेंशियल की, और आपको किस प्रकार से सिखाता हूं उस पर हम लोग बात करते हैं। आइए अब हम लोग मिलेंगे आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।